फ्रेंड्स, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज मैं आपके साथ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन टॉपिक का दर्पण के बारे में चर्चा करूंगा। यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के टॉपिक दर्पण के बारे में चर्चा करूंगा। दर्पण क्या होता है? दर्पण जो है हमारे घरों में प्रयोग होता है। साधारणतः हम सब हर जगह ज़्यादातर दर्पण हमको देखने को मिलता है। घरों में हम आईने के रूप में करते हैं, और यदि हम नाई की दुकान पर चले जाएं, बार्बर के पास चले जाएं, तो वहाँ जो बार्बर कटिंग करता है वो उसके रूप में करता है। गाड़ियों की हेडलाइट में देखा होगा, पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर होता है, उसमें खाना बनाने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। कैलिडोस्कोप होता है, जिसमें भिन्न भिन्न रंगीन चित्रों को देखने के लिए हम कैलिडोस्कोप में दर्पण का प्रयोग करते हैं। पेरिस्कोप या परिदर्शी सैनिकों द्वारा पनडुब्बी या तुम्हारा टैंक और बंकर में छुपे सैनिक जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, परिदर्शी या पेरिस्कोप, उसमें हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दर्पण का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग है। तो आइए आज हम दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण की डेफिनेशन क्या है? दर्पण की डेफिनेशन है कि दर्पण जो है वह चिकनी या परावर्तक सतह है, जिसमें एक सतह परावर्तक का कार्य करती है और दूसरी सतह पर पारे, चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। तो दर्पण जो बनाया जाता है तो वो किसी कांच से मिलकर बनाया जाता है, कांच से मिलाकर बनाया जाता है। कांच ही से दर्पण बनता है। तो दर्पण जो है दर्पण वह चिकनी या परावर्तक सतह है, जिसमें एक सतह परावर्तक का कार्य करती है तथा दूसरी सतह पर हम पारा, चांदी या एल्युमिनियम की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये पारा और चांदी तो बहुत महंगी धातुएं हैं, मुश्किल से मिलती हैं, इनको हम एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो हम दर्पण में किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे अधिक जो दर्पण में पॉलिश होती है वो एल्युमिनियम की होती है। एल्युमिनियम धातु के ऊपर यदि कोई शीशा है, उससे हमें दर्पण बनाना है। अब दर्पण अलग अलग प्रकार के हमने आगे परिभाषित किए हैं, आगे बताए हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं। समतल दर्पण बनाना है तो उसमें वो अलग होता है। अवतल दर्पण बनाना है तो वो अलग होता है। उत्तल दर्पण बनाना है तो वो अलग होता है। तो दर्पण बनाने के लिए हमें कांच ही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें एक सतह तो उसमें परावर्तक का कार्य करती है और दूसरी सतह पर ज़्यादातर एल्युमिनियम धातु की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। तो ये बात हुई यहाँ समाप्त। अब आगे है कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण का मेन कार्य क्या है? प्रतिबिंब बनाना। दर्पण का जो मेन कार्य है वो प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में, दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन
वह है जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं। तो दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, उसमें होगा क्या कि हमारा जो दायां भाग है वो बायां भाग प्रदर्शित होगा और बायां भाग दायां भाग प्रदर्शित होगा। यानी कि यही पार्श्व परिवर्तन है। दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसमें प्रतिबिंब बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग बन जाएगा और बायां भाग दायां भाग बन जाएगा। यही इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब हैं उनमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है बता दिया कि दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसमें वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। यानी कि दायां भाग बायां भाग बन जाता है, दायां भाग बायां भाग बन जाता है और बायां भाग दायां भाग बन जाता है। यही पार्श्व परिवर्तन है। तो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें पार्श्व परिवर्तन होता है। तो अब दर्पण हमारे समझ में आ गया। अब ये दो दर्पण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तुमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि समतल दर्पण हम घरों में जो प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का अधिकतर करते हैं। अवतल दर्पण भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है। उत्तल दर्पण गाड़ियों की हेडलाइट के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का वहाँ प्रयोग करते हैं। और डॉक्टर लोग जो है आँख कान नाक या दांत का जो डॉक्टर है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्यों? इन दर्पणों की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग तरीके से ये प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अभी हमको इनके बारे में जानकारी करेंगे तो आगे करेंगे, हम इनके बारे में जानकारी करेंगे तो आगे करेंगे। अभी हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दर्पण की ये बात यहाँ तक तो समाप्त हो गई कि दर्पण चिकनी या परावर्तक सतह, दर्पण वह चिकनी या परावर्तक सतह है जिसमें एक सतह परावर्तक का कार्य करती है तथा दूसरी सतह पर पारे, चांदी या एल्युमिनियम की कलई या पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। और दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब हैं उनमें पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन के बारे में बता दिया कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु का ही बनेगा। दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वस्तु का, उसमें वस्तु का दायां भाग बायां भाग बन जाता है और बायां भाग दायां भाग बन जाता है। यही पार्श्व परिवर्तन है। अब आता है दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ये जो दर्पण हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। यानी कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का हो जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर। प्लेन माने समतल, नाम से ही प्रदर्शित है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो या समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल प्लेन होता है, कहीं कर्व नहीं होता, एकदम समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो आपने देखा होगा घरों में जो हम आईना, हमारे घरों में जो आईना प्रयोग होता है अधिकतर समतल दर्पण ही होता है। क्योंकि हमें अपना प्रतिबिंब समान साइज का, समान साइज का देखना है। यदि बस समान साइज का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
और जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी की दुकान, कॉस्मेटिक्स की दुकान, उसमें जो सामान लगा रहता है उसके बाहर से एक शीशे का शटर होता है, या ज्वेलरी की दुकान होती है, उस ज्वेलरी रखी रहती है, शीशा बाहर से लगा रहता है, तो बाहर से जैसी ज्वेलरी है उसी साइज की दिखती है, उसी साइज की दिखती है, छोटी बड़ी नहीं दिखती। समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है, यानी जितने आकार की वस्तु है प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनता है। इसलिए ज्वेलरी की दुकान और कॉस्मेटिक्स की दुकान और भी दुकान है जहां हम शीशा लगे रहते हैं, उसके अंदर सामान रखा रहता है, तो वो समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण में वस्तु जो दिखती है, कोई भी वस्तु हो, ज्वेलरी हो, जो कॉस्मेटिक्स का सामान हो, तो जिस आकार की है उसी आकार की दिखती है। और यदि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग कर दिया तो बड़ी भी दिख सकती है, छोटी भी दिख सकती है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। घरों में आईने के रूप में करते हैं समतल दर्पण का उपयोग। ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स की दुकान में सामान रखने के बाद बाहर से शीशे के, उसका आईने के जैसे शीशे के रूप में कर देते हैं। इसके बाद हम व्यस्त सड़कों पर दुर्घटना आदि को रोकने के लिए करते हैं, समझे। और इसका उपयोग ये तो रह ही गया। परिदर्शी, परिदर्शी क्या होता है? परिदर्शी होता है जैसे हमारे सैनिक होते हैं, बंकर में छुपे होते हैं, टैंक में छुपे होते हैं, टैंक में अंदर बैठ जाते हैं। जब पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी चलती है पानी के समुद्र के अंदर, तो उनको बाहर का जो दृश्य देखते हैं उसे हम परिदर्शी बोलते हैं, या पेरिस्कोप बोलते हैं, या पेरिस्कोप बोलते हैं। तो यदि पेरिस्कोप वो होता है जैसे सैनिकों द्वारा पनडुब्बी, टैंक या बंकर में छुपे सैनिकों द्वारा बाहर का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। तो परिदर्शी या पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब है बहुरूप दर्शक, कैलिडोस्कोप क्या होता है? कैलिडोस्कोप में ही हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? इसमें समतल दर्पण को अलग अलग एंगल पर रखकर एक प्रिज्म बना लिया जाता है। उसमें हमें अलग अलग कलर के कुछ वस्तुएं छोटे छोटे डाल दिए जाते हैं, या रंगीन कांच डाल दिए जाते हैं, और उसके ऊपर किसी अपारदर्शी वस्तु का कवर चढ़ा दिया जाता है, तो पेरिस्कोप बन जाता है। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें अलग अलग आकृति रंगीन दिखाई देती है, तो वो बहुरूप दर्शक कैलिडोस्कोप, जिसे हम जैसे खेल देखने के लिए अलग अलग आकृति, बच्चों के लिए अलग अलग आकृति देखने के लिए कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर आता है सोलर कुकर। सोलर कुकर जो होता है वो खाना बनाने के काम आता है। सोलर कुकर जो सूर्य की ऊर्जा से खाना बनाता है, तो उसमें हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में, सोलर कुकर बनाने में समतल दर्पण का उपयोग होता है। बहुरूप दर्शक कैलिडोस्कोप में, पेरिस्कोप या परिदर्शी में, घरों में आईने के रूप में करते हैं। ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की दुकानों में सामान आदि रखने के लिए करते हैं, जिससे जिस साइज का सामान है उसी साइज का दिखाई देता है। और व्यस्त सड़कों पर दुर्घटना आदि को रोकने के लिए टर्न जो होता है, जैसे व्यस्त सड़क है, हमारे व्यस्त रोड हैं, तो उन पर एक आईना लगा रहता है। यदि आपको कहीं से टर्न करना है और इधर का कोई आने वाला नहीं दिख रहा, तो वहाँ एक दर्पण लगा देते हैं। जब हम इधर से जाते हैं तो हमको सामने से दिखाई देता है कि इधर से कोई आ रहा है, तो हम उसको देखकर वही साइज का दिखाई देता है। जिस साइज का वस्तु है उसी साइज का प्रतिबिंब बनता है, तो हमें दिखाई देता है, तो हम अपना सावधानी से निकल जाते हैं। सावधानी रोकने के लिए, दुर्घटना रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग यदि हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिस साइज की वस्तु है उसी साइज का यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है, जिस साइज की वस्तु है उसी साइज का हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो हम समतल दर्पण का उपयोग करेंगे। यानी कि जिस साइज की वस्तु है उस साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए, जिस साइज की वस्तु है उस साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हुआ समतल दर्पण। अब इसके बारे में, इसके समतल दर्पण के बारे में और भी बहुत कुछ है, तो पढ़ते हैं। पहले इसे नोट करिए।